अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिद इकबाल। नाजरीन, आज जो कुछ कौमी असम्बली में हुआ उससे सारी कौम के सर शर्म से झुक गए हैं। हम बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहे थे कि हमारे नुमाइंदे जो कि लेजिस्लेटर्स हैं, यानी कानून साज असम्बली के मेंबर, कौमी कानून साज असम्बली के मेंबर, वो ये कुछ करेंगे। वो भी एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट यानी बजट का सेशन हो रहा है, उसके डिस्कशन में जो कुछ हुआ शायद आपने देखा है कि नहीं, लेकिन मैं अभी आपको कुछ थोड़े क्लिप्स दिखाता हूँ। पहले आप चंद एक क्लिप्स देख लें और फिर उसके बाद मैं जो ना बात करता हूँ। क्या कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जब आएगा तो हम छोड़ देंगे, ये क्या समझ के उन जब आएगा तो निकाल देंगे। नाजरीन, क्या आप इनको अपना नुमाइंदा या मेंबर मानने के लिए तैयार हैं? क्या ये वही लोग हैं जिनको हमने वोट दे के भेजा था कौमी असम्बली में कि वो वहाँ जाके हमारे लिए कानून साजी करेंगे और हमारे मसाइल के हल के लिए और कंट्री की डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे? और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेशन बजट का जो हो रहा है, बजाय इसके कि उसको सुकून से सुना जाता। इवन जब वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने बजट पेश किया है तो किसी बंदे ने आवाज़ ऐसे शोर मचाया कि किसी ने सुनने की ज़हमत गवारा नहीं की। आज गालिबन फिर हुकूमती बेंचों ने सोचा कि हम उसी तरीके से जो है रिस्पॉन्स करेंगे। ये उससे भी ज़्यादा बुरी बात है क्योंकि ये हुकूमती बेंच है और ये इनके हाथ में जो है हुकूमत है, इनकी पावर्स है। इस वक्त ज़िम्मेदारी इन पे है, सिर्फ इन पे नहीं है, अपोजिशन की भी ज़िम्मेदारी है, लेकिन इनकी ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। और मसला जैसे भी शुरू हुआ, लेकिन जिस तरीके से ये गालियाँ जो कि वो सेंसर कर दी गई हैं, अगर आप सुन लें तो सर शर्म से झुकने का क्या, आप इनको बिल्कुल डिसओन करेंगे कि ये हमारे मेंबर है ही नहीं। और इन लोगों को ये नहीं समझ कि ये आपस की लड़ाई झगड़ों में कौम को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये वतन अजीज़ को, पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये जो इनकी गालम गलोच और सारा कुछ है, ये इस वक्त सारी दुनिया में दिखाया जा रहा है और हर जगह से टेलीफोन जो है ना कॉल्स मसूल हो रही हैं कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। जो है ना ये बजट का सेशन है और बजट के डॉक्यूमेंट्स जो कि हमारे पैसे से बने हैं वो एक दूसरे पे मार रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है अब होगा क्या, होगा तो यही कि स्पीकर दोनों पार्टीज़ को बुलाएगा, यानी कि अपोजिशन और हुकूमती बेंचों को, और उनको कहेगा कि जी सेशंस को जो ना प्रॉपर तरीके से चलने दें, लेकिन ये यही कुछ करते रहेंगे। और फिर मेरा वहीं वो थीसिस कि हम ये पार्लिमानी फॉर्म ऑफ जमहूरियत जो है शायद इसके काबिल नहीं है। अगर हम इसके काबिल होते तो कम अज़ कम चलें, कानून साजी तो दूर की बात, इतनी गंदी गालियाँ, इतनी गलीज़ गालियाँ, ये तो कम अज़ कम अवॉइड किया जा सकता था। ठीक है, तो ये नाजरीन जब अपना काम नहीं कर रहे हमारे लेजिस्लेटर्स जो हैं, और अगर जो अपोजिशन बेंचेस हैं उनके पास कोई काम का आर्गूमेंट है
بجٹ کو بہتر کرنے کے لیے تو وہ بات کریں، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے. تو یہ آپ جمہوریت کو، ڈیموکریسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ساری دنیا کہے گی کہ یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹری، جب ہم ان کو کہتے ہیں، یہ صحیح کہتے ہیں کیونکہ یہ ابھی تک ڈیموکریسی کے قابل نہیں ہے، یہ ان کے لیے مارشل آئی ٹھیک ہے. تو آپ نے پڑھے لکھے لوگوں کی طرح بیہیو کرنا ہے. آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، رسپانسیبل لوگ ہیں، ہم ڈیموکریسی کے قابل ہیں. تو بہت ہی افسوسناک ہے، اور میں وزیر اعظم پاکستان سے کہوں گا کہ ان کو بہت سیریسلی جو ہے نا اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے، اور یہ بات آئندہ اسمبلی کے اندر اس طرح کے کام جو ہے نا وہ نہیں ہونے چاہیے. پلیز آپ لیجسلیٹرز ہیں، اپنے کام کریں.